Assalamualaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 5 of grade 5 science, physical and chemical changes of matter. Student, अब हम देखते हैं कि फ्रीजिंग किसे कहते हैं. स्टूडेंट, जब भी हम वाटर को कूल डाउन करते हैं, उसको फ्रीजर में अगर हम रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं. उनकी जो मोशन है, उनकी जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है. और अगर हम इसी तरह से उनको फ्रीजिंग पॉइंट कूल डाउन करते रहें तो जो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ख़ास किस्म की अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं और इस तरह से जो लिक्विड होता है वाटर वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, आइस में. तो स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग किसे कहते हैं कि लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना सॉलिड में, इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग. स्टूडेंट, जब भी हम किसी सॉलिड लाइक आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो है वो मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है. वो अपनी जो फिक्स पोजीशन होते हैं उसको छोड़ देते हैं और वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड के अंदर. तो स्टूडेंट्स, सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड के अंदर उसे हम मेल्टिंग कहते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग. अगर हम पानी को किसी ओपन कंटेनर में कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे और जो वाटर है वो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में या फिर स्टीम के अंदर. इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं जिसमें वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है स्टीम या वेपर्स के अंदर. स्टूडेंट, आपके बुक के पेज नंबर 60 पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है जो कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है. स्टूडेंट, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर तरह के टेम्परेचर पर जो वो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है. स्टूडेंट, अगर आप एक ओपन कंटेनर में पानी लेंगे और उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिसअपेयर हो गया है. एक्चुअली वो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया है अपने वाटर वेपर्स में और ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूसली रहता है हर टेम्परेचर पर और इसको स्पेसिफिकली वो ख़ास तरह की हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती. ये जो है इवेपोरेशन में वाटर के पार्टिकल्स ने जो अपने एटमॉस्फेयर में जो हीट थी वहाँ से हीट एब्जॉर्ब की और वो कन्वर्ट हो गए इनटू वेपर्स. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन. स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि इंतहाई जो गर्मी के मौसम में जब हम एक ठंडे गिलास का अगर आप जूस पीते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो गिलास है उसके अराउंड पे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आ जाते हैं. आपने कभी सोचा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? तो स्टूडेंट, होता ये है कि जो आपके जो ठंडा जो गिलास है उसके अराउंड में जो सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं वो जब उस ग्लास के ठंडी सरफेस के साथ जाके अटैच होते हैं तो वो वहाँ से एनर्जी जो है वो लेते हैं और वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं वाटर वेपर्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. मतलब कि वो जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद थे, स्टीम के फॉर्म में मौजूद थे हमारी इन्वायरमेंट में, वो ठंडे होने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो कूल डाउन होने के बाद कन्वर्ट हो जाए जो है वो लिक्विड के अंदर, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. इसको हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि जो है वो स्टीम का या वाटर वेपर्स का कन्वर्ट हो जाना या गैस का कन्वर्ट हो जाना इनटू लिक्विड, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. स्टूडेंट, एक और जो प्रोसेस है इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि आइस के जो आइस क्यूब्स होते हैं उसके ऊपर से धुआं निकल रहा होता है. एक्चुअली वो क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड. इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू गैस फॉर्म में. जी, तो स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है कि जब आप अपने कपड़े धोते हैं घर में और वो अब आप बाहर सन में की मौजूदगी में बाहर डाल देते हैं जाकर, वो वेट क्लॉथ जो हैं वो सूख जाते हैं, आपने कभी सोचा है ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे कपड़े हैं वो सूख जाते हैं? सोचें जी, तो वो प्रोसेस है एवेपोरेशन, जिसकी वजह से जो पानी हमारे क्लॉथ्स में मौजूद होता है वो सन की हीट की वजह से कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स के अंदर. तो स्टूडेंट्स, आपके बुक के पेज नंबर 60 पर एक एक्टिविटी मौजूद है जिसको देखते हैं कि वो क्या है. स्टूडेंट्स, आपने एक कैंडल लेनी है, आपने उसको बर्न करना है और आपने देखना है
कि उसके फ्लेम के पास जो वैक्स मौजूद होगी वो कन्वर्ट हो रही है सॉलिड से लिक्विड में, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मेल्टिंग हो रही है। वो लिक्विड वैक्स है वो उस फ्लेम से दूर जाती जाएगी तो वो कन्वर्ट होती जाएगी फिर से सॉलिड में। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें जो प्रोसेस है वो फ्रीजिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि अब आप देखें कि बर्निंग ऑफ कैंडल में दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक तरफ हमारे पास मेल्टिंग हो रही है वैक्स, और दूसरी तरफ जो है वो वैक्स दोबारा से सॉलिडिफाई हो रही है, दोबारा से फ्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 61 पर एक और एक्टिविटी मौजूद है। आपने क्या करना है, एक प्लांट लेना है फ्रेश लीव्स और फ्लावर्स के साथ, और आपने उसको एक पॉट में जो वो फिक्स कर देना है। तो स्टूडेंट, आपने करना ये है कि आपने उसको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करना है, और उसके जो लीव्स हैं उन पे वाटर शावर करें, और फिर उसको एक ड्राई क्लॉथ के साथ अच्छी तरह साफ कर दें, और फिर उसको एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे आप सुबह उसको जो ओपन एयर में जो ओपन स्काई है वहाँ पे उसको आप रख दें। अब आपने उसको सुबह होने से पहले जो है सनराइज होने से पहले उस प्लांट को जाके देखें और ऑब्जर्व करें कि आपने उसके लीव्स के ऊपर क्या देखा। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली आप उसके लीव्स के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स देखेंगे। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि देखें कि वो ड्यू ड्रॉप जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू उस प्लांट्स के लीव्स और फ्लावर्स के ऊपर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।